क्वेश्चन 5 में दिया गया है त्रिभुज ABC में एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री तथा सेक B इज इक्वल टू 5/4। तो एंगल B के लिए शेष सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे सेक B इज इक्वल टू 5/4 दे दिया गया है, मतलब कि त्रिकोणमितीय अनुपात में से एक त्रिकोणमितीय अनुपात आपको दिया गया। कुल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, जिनमें से एक त्रिकोणमितीय अनुपात आपको यहाँ पर दिया गया है। अब इसकी सहायता से अन्य 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं एंगल B के लिए। तो इसको हल करते हैं हम लोग। लिखेंगे सबसे पहले हल। अब इसमें करना क्या, हमें सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ कर लेना है। ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल C कहाँ पर हम लिखेंगे, जहाँ पे 90 डिग्री हम बनाएंगे। तो 90 डिग्री यहाँ पे बनता है, ठीक, और यहाँ पे हम लिखेंगे C। अब बचा हुआ है इसमें A और B। तो A को चाहे यहाँ पे लिखो या फिर यहाँ पर, लेकिन हमें एंगल B के लिए शेष सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं, इस वजह से B को यहाँ लिखना सही रहेगा। ठीक, B को यहाँ लिख देते हैं और A को यहाँ पर। अब ये आपका एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ हो गया है। इसको कहते हैं हम लोग कर्ण, इसे कहा जाता है लंब और इसे आधार कहा जाएगा। ठीक, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे दिया गया है सेक B, तो लिखते हैं यहाँ पर सेक B इज इक्वल टू 5/4। देखिए सेक जो होता है मान, वो कॉस का उल्टा होता है। तो कॉस होता है आधार बटे कर्ण, तो ये सेक B हो जाएगा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। तो यहाँ से अगर तुलना किया जाए तो कर्ण का मान क्या हो जाएगा, देखिए कर्ण का मतलब AB, तो AB हो जाएगा AB, यहाँ पर हो जाएगा 5, और आधार इसमें क्या होगा, आधार BC। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग आधार BC इज इक्वल टू 4। लेकिन यहाँ पे लंब का मान हमें ज्ञात नहीं है, तो लंब इसमें होगा AC, ये हमें ज्ञात नहीं, से ज्ञात करना है। तो अब लिखेंगे आगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। देखिए यहाँ पे कर्ण क्या है, AB है, तो यहाँ लिखेंगे AB का स्क्वायर। लंब यहाँ पर AC है, तो लिखेंगे AC का स्क्वायर। आधार का मान है BC, इसको लिख सकते हैं BC का स्क्वायर। इसको और आगे सॉल्व करते हैं। अब देखिए AB का वैल्यू है यहाँ पर, AB का कर्ण 5, तो AB जो यहाँ पे लिखेंगे हम 5 स्क्वायर। AC लंब, तो लंब का मान यहाँ पर नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर लिखेंगे AC स्क्वायर प्लस आधार का मान यहाँ पर है 4, तो यहाँ लिख देंगे 4 स्क्वायर। ये 5 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 25। AC स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16। अब 16 को पक्षांतर करेंगे इसका, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 16 इज इक्वल टू AC स्क्वायर। 25 से 16 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 9 AC स्क्वायर। यहाँ से क्या करेंगे, अगर AC से स्क्वायर को हटा दे तो 9 पर रूट लग जाएगा, तो हम इस पर रूट लगा देते हैं इसे। अब इसको लिख सकते हैं हम 3 × 3। रूट से कोई संख्या तभी बाहर आती है जब वो पेयर में हो, तो यहाँ पर ये 3 बाहर आ जाएगा। तो AC का वैल्यू हो गया 3। तो AC का मान हमने यहाँ पे ज्ञात कर लिया, कितना है 3। अब इसकी सहायता से हम इसकी जो शेष सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उसको हम ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सेक दिया हुआ है, तो स्टार्ट करते हैं हम साइन से। लिखेंगे साइन, देखिए एंगल B के लिए निकालना है यहाँ पर,
तो एंगल बी जब भी लिया जाता है तो इसको आधार माना जाएगा और ये जो ए सी है इधर इसको लंब। लेकिन अगर यही एंगल बी यहाँ पे लेते तो ये जो लंब यहाँ पे लिखे हुए इसको आधार मानते और इसको लंब मानते। साइन बी इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पे लंब का मतलब क्या है, यहाँ पर देखिए लंब है ए सी और कर्ण का मान है ए बी, तो लिखेंगे ए सी अपॉन ए बी। तो देखिए ए सी का मान यहाँ पे जो दिया गया है अभी हमने ज्ञात किया 3, ए बी का मान कितना है यहाँ पर 5 है, तो 5 लिख देंगे यहाँ पर। तो साइन बी का मान यहाँ पे हमें ज्ञात हो गया है, एक त्रिकोणमितीय अनुपात हमने ज्ञात कर लिया है। चलिए अब आगे लिखते हैं साइन के बाद कॉस बी। कॉस बी क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार का मान यहाँ पे आधार क्या देखिए BC है, तो लिख देंगे BC और यहाँ पे कर्ण क्या है देखिए AB, तो इसे लिखेंगे AB। क्लियर। तो यहाँ पे BC का मान जो भी दिया गया है यहाँ पे 4, इसे लिखिए और कर्ण का मान यहाँ पे हमने क्या लिख रखा है 5, तो 5 हो गया है, तो 4/5 तो हो जाएगा कॉस बी। और कॉस बी जो होती है कॉस बी होता है ये सेक बी का जस्ट अपोजिट होगा, क्योंकि कॉस का उल्टा सेक होता है और सेक का उल्टा कॉस। देखिए सेक बी 5/4 है और कॉस बी 4/5 है। अब निकालते हैं हम लोग 10b का वैल्यू ज्ञात करते हैं। 10b बराबर होगा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। देखिए यहाँ पे लंब क्या है AC है, तो AC हो जाएगा और आधार का मान BC है, तो ये BC। देखिए AC जो है इसकी वैल्यू है अभी हमने ज्ञात किया AC की वैल्यू 3 और BC कितना है यहाँ पर BC है 4, तो 4 लिख दीजिए। ये 10b की वैल्यू ज्ञात हो गई है। ये हमारा तीसरा त्रिकोणमितीय अनुपात हमने ज्ञात। 10b के बाद कॉट बी बराबर क्या हो जाएगा आधार बटे लंब, क्योंकि 10 का जस्ट अपोजिट कॉट होता है और कॉट का उल्टा 10 होता है, तो ये लंब बटे आधार है तो कॉट हो जाएगा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। देखिए आधार BC और लंब AC, आधार क्या होगा BC और लंब AC हो जाएगा। अब BC का मान कितना था यहाँ पर 4 था और लंब का मान कितना था यहाँ पर AC का मान 3, हो जाएगा 4/3। तो यहाँ से हमने कॉट B की वैल्यू भी ज्ञात कर ली है। इसी प्रकार से हम कॉसेक B का मान भी ज्ञात करेंगे, लिखेंगे कॉसेक B, कॉसेक B। अब कॉसेक क्या होता है, ये साइन का उल्टा होता है। साइन देखिए यहाँ पे लंब बटे कर्ण है, कॉसेक साइन का उल्टा होता है, तो यहाँ पे साइन का वैल्यू है लंब बटे कर्ण, कॉसेक हो जाएगा कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। देखिए कर्ण यहाँ पे क्या कितना दिया AB है, कर्ण यहाँ पर AB है और लंब AC। देखिए तो इसकी वैल्यू हो जाएगी कर्ण का मान AB का मान कितना है यहाँ पर देखिए AB का मान 5 है और AC का मान 3, तो हो जाएगा 5/3, 5/3 हो गया आपका कॉसेक B। तो देखिए यहाँ पर साइन का जस्ट अपोजिट वैल्यू आई है, साइन B है यहाँ पे 3/5 और कॉसेक B है 5/3। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया है, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।